कुरंगी रोज खबरों की जीनत बनता है। अब खबर वाले ही खबरों में पेश डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब किसका है, कौन है इसका मालिक, थमने का नाम नहीं ले रही। एक सहाफती गिरोह की दूसरे सहाफती गिरोह को धमकियां और कानूनी कार्रवाइयां जारी। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के मौजूदा जामिन जनरल सेक्रेटरी आमिर रजा दूसरे गिरोह रुस्तम कादरी की तरफ से दिए गए वीडियो बयान पर अपना मौकफ देते हुए कहा कि रुस्तम कादरी अब डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के ओहदेदार नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के मौजूद ओहदेदारान और मेंबरान का डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बानी और सदर होने का दावा रुस्तम कादरी कर रहे हैं। सहाफती हलकों में इस तरह के बाज़गश्त सिर्फ और सिर्फ सहाफत के सतून को खोखला कर सकती है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कभी भी सहाफत को फ़रोग नहीं दे सकता। देरपा हल के लिए मुसद्दिका सहाफ़ी तंजीमों को और सरकारी इदारों को इस मसले को सुलझाने की ज़रूरत है। वालों को मेरा सलाम। मैं वीडियो बयान और इस तरह के बयानात देने से हमेशा गुरेज करता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे आज बयान देना पड़ रहा है, क्योंकि जो इल्ज़ामात और जिस तरह के बयानात जनाब कारी रुस्तम साहब हम लोगों पर लगा रहे हैं, तो ताकि उनके बारे में जो जवाब है वो मेरे आवाम सुने और ये जो जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी वो सुने, ताकि उनके जहन के शुबात क्लियर हों और मेरे सवालों को, ये जो सवाल मैं करूंगा और इनके जवाब वो कारी साहब से पूछे ना। पहले तो कारी साहब ने वीडियो में ये कहा और पोस्टें भी चला रहे हैं कि हमने ये कोई सियासी जमात का वो दफ्तर नहीं है और ये कोई सियासी पार्लियामेंट नहीं है कि जिसके बारे में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो मेरा मशवरा सबसे पहले उनको ये है कि किसी अच्छे कानूनदान से वो मशवरा करें, तो वो उनको बताएगा कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक इंटरेस्ट के मुतालिक जो भी इदारे बनाए जाते हैं उसके अंदर ये बाईलॉज होते हैं कि अगर कोई एक ओहदेदार या दो ओहदेदार या है वो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की, जो उस इदारे की खिलाफ जा रहा है, तो बाकी मेंबरान मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके लिए कैबिनेट या पार्लियामेंट होना या वज़ीर आज़म होना ज़रूरी है। ये किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो भी इदारा बना हुआ होता है उसके अंदर ये चीज़ होती है ना। दूसरी बात जो उन्होंने इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए हैं, तो कानूनी उसका भी एक पहलू ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले पर बारे सबूत होता है। अगर सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है तो उनकी जहनियत और उनकी काबिलियत अवाम के सामने है। अगर ये इल्ज़ाम वाकई वो सही लगा रहे हैं, जो भी इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर, रुस्तम जमाली साहब पर या सफदर अराई साहब पर लगाए हैं, तो इदारे बैठे हुए हैं। हम उन पर पूरा एतमाद रखते हैं कि वो जाएं और अपनी जो इल्ज़ामात के सबूत हैं वो उन इदारों में पेश करें। अगर हम कानूनी तौर पर गलत हैं तो मतलब उसके लिए हम सज़ा के मुस्तहिक हैं और हम गलती पर भी हैं। आपने जिक्र किया कि जो पटिशन कोर्ट में लगी हुई है, मैं उसके बारे में नहीं कोई वजाहत करूंगा और बल्कि इनको भी मशवरा दूंगा कारी साहब को कि वो ना किया करें, क्योंकि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि जब कोई केस, कोई भी पटिशन अदालत के अंदर ज़ेरे समाअत होती है तो कानूनन आप उसको प्राइवेटली कहीं पे भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपने जो भी पटिशन्स की हुई हैं, जो भी केस किए हुए हैं, इंतज़ार कीजिए अदालत के फैसले का। आप कम से कम अदालत पर तो भरोसा रखते हैं या नहीं? अदालत का इंतज़ार कीजिए। अगर हम गलत होंगे तो बिल्कुल फैसला हमारे खिलाफ आएगा, और अगर आप गलत होंगे तो फैसला आपके खिलाफ आएगा। उससे सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त, सहाफ़ी बनिए। वैसे तो मैं तो आपको सहाफ़ी नहीं मानता, क्योंकि एक सहाफ़ी किसी भी दो दो तीन तीन मजहबी जमातों का, इलाक़ाई सियासती तंजीम का, एक बैनुल मज़ाहिब का ओहदेदार हो नहीं सकता, क्योंकि सहाफ़ी होने के लिए आपको गैर जानिबदार होना ज़रूरी पड़ता है ना। और आप जब गैर जानिबदार नहीं है, तीन तीन जगह सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में अपने ओहदे रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सहाफ़ी होने के लायक नहीं हैं। बाकी जो भी चीज़ है भाई, आपको लग रहा है कि हमने गलत किया है और हम गलत कर रहे हैं, उसके लिए इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, वहाँ जाइए। हमारे खिलाफ पहले भी गए हुए हैं, या तो उनका फैसला आने का इंतज़ार कीजिए या मज़ीद किसी अदालत में जाइए। ये जो आप हरकत कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से किसी अच्छे ख़ानदानी सहाफ़ी को जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया। आज उसने वीडियो में बयान दिया है कि मेरे बेटे को अगवा कर रहे हैं या मुझे। अच्छा, आप बयान कर रहे हैं जो अब इंतहाई इंसानियत के निचले तरीन दर्जे पर आ गए हैं कि पहले तो आपने सिटी कोर्ट में खड़े होकर
3 से 4 आदमियों को जो मौजूद है गवाह हमारे पास और जिनके पास रिकॉर्डिंग भी है कि आपने ये बयान दिया कि अब मैं आमिर साहब के बच्चों को भी FIR में नॉमिनेट करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करें, आपका ज़र्फ इस चीज़ का वो देता है इजाज़त, तो आप करें। दूसरा, आज आपने बयान में एक चीज़ और कही कि मेरे बच्चों को अगर अगवा कर लिया गया तो मेरे भाई ये पुरानी हो गई हैं, आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यहाँ से बच्चों को पंजाब भेज देंगे और यहाँ पुलिस में FIR करा देंगे कि जी मेरा बच्चा अगवा हो गया, तो साबित भी करना पड़ेगा। इस तरह के गलीज़ और घटिया सोच वाले काम बराए मेहरबानी ना कीजिए। मर्द बनिए और मर्दों की तरह लड़िए, कानून में लड़िए, अदालत में लड़िए, इदारों में लड़िए। आप सहाफ़ी अपने आप को कहलाते हैं, एक सहाफ़ती इदारे के आप सरबराह अपने आप को कहते हैं, तो भाई आपको वो तमाम तरीके जो है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो कानून के मुताबिक हैं। इस तरह की हरकतें कि आप अगर हमारी औलादों को कहेंगे जी हम इनको नॉमिनेट कराएंगे और उसका जवाब आप ये दें कि हमने आपके बच्चों को जो है, हमने आपके बच्चों को नहीं कराया है, आपके बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में ओहदेदार हैं और आपकी तमाम अच्छे और बुरे अमाल में आपके साथ हैं। तो इस पर कोई अच्छी कार्रवाई होती है या बुरी कार्रवाई होती है तो पूरी कैबिनेट का नाम आता है। तो इसमें हमने इसलिए नहीं नाम डाले कि वो आपके बच्चे हैं, हमने तो कैबिनेट के अरकान के नाम जो उस झगड़े में जो आपने हमला किया था, जो आपने हरकत की थी गलीज़ सहाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़, हमने वो FIR कराई है। मेरे भाई आप भी कानूनी काम कीजिए, हम भी कानूनी काम कर रहे हैं। शुक्रिया।